Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start Science of Class 8th, Chapter 3, Synthetic Fibers and Plastics, Video Part 3. Today's topics are plastics and their general properties. आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स क्या होती हैं। तो प्लास्टिक्स जो आप डेली लाइफ में देखते हो, प्लास्टिक्स ही चीज़ें होती हैं जो बनी होती हैं, जैसे आपकी टेबल हो गई, आपकी चेयर हो गई, आपके गेम्स हो गए, टॉयज़ हो गए और बकेट हो गई। तो बहुत सारी बोटल्स होती हैं प्लास्टिक्स की। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो जिस मटेरियल की बनी होती हैं उसे हम कहते हैं प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक होते क्या है? तो प्लास्टिक इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड और सेट इनटू डिजायर्ड शेप व्हेन सॉफ्ट एंड देन हार्डन टू प्रोड्यूस अ ड्यूरेबल आर्टिकल। मीन्स प्लास्टिक जो होती है वो एक नेचुरल मटेरियल नहीं होता है, ये मैन मेड मटेरियल से बनी होती है, जिसे मैन द्वारा बनाया जाता है। और इसको हम मोल्ड या सेट कर सकते हैं। जब वो सॉफ्ट होती है तो उसे हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। और जब वो हार्ड हो जाती है तो बहुत ही ड्यूरेबल, मतलब बहुत ही मजबूत हो जाता है। जो भी हम आर्टिकल बनाते हैं वो मजबूत हो जाता है। तो प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स। तो प्लास्टिक जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। मीन्स ये सिंथेटिक फाइबर्स की तरीके से ही पॉलीमर्स होते हैं, बट ये डिफरेंट काइंड के मटेरियल से बने होते हैं। ये जो बने होते हैं वो इथीन से बने होते हैं। तो इथीन से जो पॉलीमर बने होते हैं वो प्लास्टिक्स के होते हैं। प्लास्टिक्स जो होता है वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल, लंबे मॉलिक्यूल से बना होता है, जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके जॉइनिंग से, मतलब उनके मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन एक्सेट्रा। तो ये सब प्लास्टिक्स हैं जिनसे जो बनी होती हैं अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल से। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में। सो प्लास्टिक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक्स, और थर्मोप्लास्ट भी कहते हैं इसे हम, एंड नेक्स्ट थर्मोसेटिंग और थर्मोसेट भी कहते हैं इसे हम। देन थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती हैं? द प्लास्टिक्स विच मेल्ट्स और बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्डन व्हेन कूल्ड आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्ट। मतलब वो प्लास्टिक जो पिघलने के बाद सॉफ्ट हो जाती हैं, मतलब गर्म करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और जब वो कूल होती हैं, जब वो ठंडी होती हैं, उसके बाद वो हार्ड हो जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, ठोस हो जाती हैं एक तरह से। उन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्ट। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं या पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होते हैं, वो सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। मीन्स हम इनको दोबारा से हीट करके या सॉफ्ट, मतलब मेल्ट करके हम इसे दोबारा से किसी प्लास्टिक के मोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी दूसरी तरीके की चीज़ बना सकते हैं प्लास्टिक्स की। बट थर्मोसेटिंग्स में ऐसा नहीं होता। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक्स होते हैं वो एक बार जो बन जाती हैं, वो मतलब मोल्ड हो जाती है, उसके बाद दोबारा से हम उसे सॉफ्ट करके मोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होती हैं? द प्लास्टिक्स which when molded once cannot be softened on heating are called thermosetting plastics और thermosets। मतलब एक बार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होती हैं जिनको एक बार मोल्ड कर दिया जाए, मतलब एक बार उसे सॉफ्ट मतलब हीट करके उसे ठोस कर, मतलब उसे कूल करके हार्ड कर दिया जाए, तो उसके बाद वो दोबारा से रीहीट करके सॉफ्ट नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल बेकेलाइट और मेलामाइन। तो बेकेलाइट मतलब जो स्विचेस होते हैं, बोर्ड्स होते हैं प्लास्टिक के, जो स्विचेस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो कुछ आपके यूटेंसिल्स होते हैं मेलामाइन के, जो एक बार प्लास्टिक बन गई उसके बाद दोबारा से वो मोल्ड होके या पिघलाकर हम उसे दोबारा से दूसरी प्लास्टिक में नहीं मोल्ड कर सकते। नाउ अब हम डिफरेंट प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पॉलीथीन क्या होती है? तो पॉलीथीन इट इज़ अ प्लास्टिक ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड नोन एज इथेन। तो इथीन जो होता है वो एक केमिकल कंपाउंड होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके पॉलीमर से जिसके मोनोमर से हम यूज़ करके पॉलीमर बनाते हैं, जिसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उससे वो ऑब्टेन होता है प्लास्टिक जो पॉलीथीन होती है। तो इट इज़ टफ एंड ड्यूरेबल। ये टफ होता है, ड्यूरेबल होता है। मीन्स जो प्लास्टिक की आप बैग्स होते हैं वो टफ भी होते हैं, मतलब जल्दी टूटते नहीं। कितने आप 1 kg या 2 kg रख लेते हैं उसमें कोई भी कैरी करने के लिए, और बहुत ही मजबूत भी होते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पॉलीथीन बैग्स, वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट्स बनाई जाती है, बोटल्स बनाई जाती है, बकेट्स बनाए जाते हैं, डस्टबिन्स बनाए जाते हैं इसके। नेक्स्ट पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड भी एक प्लास्टिक की ही फॉर्म होती है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ड प्लास्टिक होती है। इट इज़ नॉट एज फ्लेक्सिबल एज पॉलीथीन। ये पॉलीथीन की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होती, मतलब ये आसानी से मुड़ती नहीं है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स, पाइप्स, गार्डन हाउस,
रेन कोट, सीट कवर, तो हम ऐसी प्लास्टिक्स का यूज जो करते हैं वो जो केबल होती हैं उसमें जो प्लास्टिक्स होते हैं, पाइप होते हैं, जो गार्डन के होस पाइप्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रेन कोट्स जो बनाए जाते हैं, जो सीट्स कवर बनाए जाते हैं, ये सब जो बनाए जाते हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, मेलामाइन। तो मेलामाइन क्या होती है? ये भी एक प्लास्टिक होती है विच कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक एंड रेजिस्ट फायर। मीन्स ये जो प्लास्टिक होती है ये बहुत ज़्यादा हद तक हीट को झेल सकती है, ये और अदर प्लास्टिक से बहुत अच्छी होती है और जल्दी आग भी नहीं पकड़ती है। तो ये ऐसी प्लास्टिक्स का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं किचन वेयर में। तो किचन वेयर में जो प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर मेलामाइन का होता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ये फ्लोर के टाइल्स, ज़मीन में जो टाइल्स बनाए जाते हैं वो भी इसके बनते हैं। अनब्रेकेबल किचन वेयर, जो किचन वेयर में अनब्रेकेबल चीज़ें होती हैं। एस्ट्रेज जो होती हैं, फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक, जो मतलब आग ना पकड़ने वाले फैब्रिक जो कपड़े बनाए जाते हैं वो मेलामाइन से ही बनाए जाते हैं। तो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर मेड ऑफ मेलामाइन इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवंस फॉर कुकिंग फूड। तो माइक्रोवेव ओवंस में जो हम प्लास्टिक के मटेरियल्स को रखते हैं, जो भी यूटेंसिल्स को रखते हैं, कुकवेयर को रखते हैं, वो ज़्यादातर जो बने, ज़्यादातर क्या मोस्टली वो बने ही स्पेशल प्लास्टिक से होते हैं जिसे हम मेलामाइन कहते हैं। नेक्स्ट, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी एक प्लास्टिक ही होती है जिसे हम यूज़ करते हैं ऑयल और वाटर, जिस पे मतलब एक जैसे हम कह सकते हैं हम ऐसे यूटेंसिल्स पर जो यूज़ करते हैं जैसे हम कैसे नॉन स्टिक जो होते हैं, जिस पे ऑयल जो वाटर जो होता है वो स्टिक नहीं, चिपकता नहीं है। तो ये स्लिपरी सरफेस होता है और ये हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है। तो हम जो किचन वेयर में जो नॉन स्टिक कुक वेयर यूज़ करते हैं वो सब टेफ्लॉन के बने होते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, गिविंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। तो हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक आयरन्स जो होते हैं उसकी जो नीचे लेयर एक ब्लैक कलर की होती है वो टेफ्लॉन की होती है। ऐसी जो कुकवेयर्स होते हैं, जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, फ्राई पैन या कुछ भी हम कह सकते हैं, वो उस पर जो कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, या आजकल कलरफुल चल रही है कोटिंग, वो टेफ्लॉन की ही कोटिंग उस पर की जाती है जिससे वो जल्दी कोई चीज़ उस पर वाटर या ऑयल जो है वो चिपकता नहीं है और ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे भी कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होती है इस प्लास्टिक में। नेक्स्ट वन इज़ बैकेलाइट। तो बैकेलाइट क्या होता है? ये एक बहुत हार्ड और टफ प्लास्टिक होती है और ये पुअर कंडक्टर भी होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की है। तो ये ज़्यादातर हम बैकेलाइट के जो प्लास्टिक्स का यूज़ देखते हैं वो स्विचेस जो होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं उनमें यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द हैंडल्स ऑफ वेरियस कुकिंग यूटेंसिल्स। तो जो फ्राई पैन, प्रेशर कुकर, जो इनके हैंडल्स होते हैं उस पर जो एक ब्लैक कलर की एक प्लास्टिक लगी होती है वो बैकेलाइट की ही बनी होती है। तो ये हीट रेजिस्टेंस भी होती है और पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, एंड ना ही ये ज़्यादा हीट होने पर सॉफ्ट होती है। तो ये हार्ड भी बनी रहती है जिससे कि ये आप इजीली किसी भी यूटेंसिल को आप यूज़ कर सको। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो होती है वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती है। तो प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, दैट्स वाई इट डज़ नॉट गेट रस्ट लाइक आयरन। तो ना ये आयरन और वो एयर और वाटर से रिएक्ट करती है, इस वजह से इसमें जंग भी नहीं लगती है आयरन की तरीके से। दे आर नॉट कोरेडेड ईजिली। तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। That is why they are used to store various kind of materials including many chemicals। इसलिए ये ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होती है जिस चीज़ को हम स्टोर करना हो। तो स्टोर करने में हम प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे केमिकल्स हैं कि जो केन्स में रखे जाते हैं तो वो होते हैं प्लास्टिक्स की, तो उन्हें ही यूज़ करके बनाया जाता है। सेकेंड, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक it is suitable for making of container, water tank, water bottle, plastics, pipes, taps, other many types of furnitures। तो प्लास्टिक की इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि लॉन्ग लास्टिक है, कोई कोरोजन नहीं होता है, इसी वजह से इसके बहुत सारे कंटेनर बनते हैं, वाटर के टैंक बनते हैं, बड़ी बड़ी टंकियाँ बनती हैं प्लास्टिक्स की, चेयर्स बनती हैं, टेबल बनती हैं और बहुत सारे फर्नीचर्स बनते हैं क्योंकि ये किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है प्लास्टिक। सेकेंड, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, बहुत मजबूत होता है और लॉन्ग टाइम तक चलने वाला होता है। तो प्लास्टिक्स जो होता है बहुत चीप भी होता है, सस्ता भी होता है और ये डिफरेंट शेप्स में मोल्ड करके और डिफरेंट साइज़ में ये चेंज कर सकते हैं प्लास्टिक को पिघलाने के बाद। तो सेकेंड, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, प्लास्टिक की वजह से इस समय जो प्लास्टिक की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादातर वो पर्पज़ क्या होते हैं, पॉलीथीन बैग्स बनते हैं, पेंसिल बॉक्स बनते हैं, वाटर बोतल, अम्ब्रेला, फर्नीचर, एयरक्राफ्ट। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैन बी सीन एवरीवेयर। तो हम ऐसी जगह प्लास्टिक का यूज़ करते हैं जो
जो लाइट वेटेड हो, मतलब जैसे एयरक्राफ्ट में क्या होता है हमें यूज़ करना है तो वहाँ क्या है लाइट वेटेड हम चीज़ें यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक का यूज़ होता है। फर्नीचर भी प्लास्टिक्स के होते हैं, जो चेयर्स होती हैं आजकल बहुत ईजिली बच्चे भी उठा सकते हैं, तो वो सब जो होते हैं वो लाइट और स्ट्रॉन्ग भी होती है और ड्यूरेबल भी होती है। नेक्स्ट थर्ड वन, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो प्लास्टिक जो है सबसे बड़ा अच्छा इसकी फ़ायदा ये है कि ये पुअर कंडक्टर होती है या बैड कंडक्टर होती है हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो सकती और ये हीट भी जल्दी पास नहीं होने देता है। जैसे टेफ्लॉन जो है वो भी ऐसे ही करता है कि ज़्यादा हीट में ये सर्वाइव करती है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इंसुलेटिंग कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, तो वायर्स तारों के बाहर जो एक इंसुलेटेड रबर टाइप की या प्लास्टिक टाइप की जो होती है वो हम इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जिससे वो इस प्रॉपर्टी की वजह से कि वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास ना हो जाए। तो हैंडल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के, यूटेंसिल्स जो होते हैं, स्विचेस होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, किचन वेयर होते हैं, बहुत सारी फ्लोर टाइल्स होते हैं। तो ज़्यादातर हम ऐसी चीज़ों का प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही पुअर कंडक्टर होती हैं, तो इसलिए हम ऐसी जगह उन चीज़ों का प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। So here we end with this video. In the next video, we will read about plastics and the environment. Thanks for watching this video. Please hit like and share this video and don't forget to subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. Thank you so much.